सच्चिदानंद भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर वास कर रहे थे। सती माता साथ में थी। रामायण में कथा आती है कि प्रयागराज में भरद्वाज मुनि का आश्रम था। हर साल माघ मकर गत रवि जब हुई, तीर्थ पत ही आव सब कोई। जब माघ का महीना आता है तो सारे विश्व के जितने भी तीर्थ हैं वो ऋषि मुनियों का भेष बना करके प्रयागराज में आते हैं। प्रयाग का अर्थ होता है दो नदियों का संगम या तीन नदियों का संगम, या यहाँ चार नदियां मिलती हैं उसको बोलते हैं प्रयाग। याग मैंने होता है यज्ञ और प्रयाग मैंने होता है मिलन। गंगा यमुना सरस्वती तीन नदियों का संगम है तो उसको प्रयागराज बोला। राजाओं का भी राजा प्रयागराज। जब माघ का महीना आता है, मकर राशि आती है, उस समय सारे तीर्थ, वृंदावन हो, रामेश्वर हो, द्वारिका हो, चारों धाम हो, 12 ज्योतिर्लिंग हो, सारे तीर्थ प्रयागराज में आ जाते हैं। और बड़े बड़े ऋषि मुनि गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करने के लिए प्रयागराज में पहुंचते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, एक बार पूरे मकर महीने में सारे ऋषि मुनियों ने प्रयागराज में आकर के भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रुक करके गंगा जी में स्नान किया, यमुना में स्नान किया, सरस्वती में स्नान किया। स्नान करते करते सब महात्मा जाने लगे भरद्वाज ऋषि वैसे ही प्रयाग गया, जिन्हें ही राम प्रति परम अनुरागा। भरद्वाज ऋषि नाम के महात्मा प्रयागराज में निवास करते थे। उनका राम जी के चरणों में बहुत ज्यादा प्रेम था। उनके आश्रम में याज्ञवल्क आए थे। तो महात्मा जानने लगे तो भरद्वाज जी ने कहा कि मेरे मन में संशय है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहव अपारा, करत रोष रन रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को याही जपत त्रिपुरारी। बोले मैंने सुना है
एक राम दशरथ के बेटे थे। पिताजी ने वनवास दिया, पत्नी के साथ जंगल में गए, नारी का वियोग हो गया, रावण चुरा के ले गया और युद्ध हुआ। युद्ध में रावण को मार दिया। ये वही राम है कि कोई और कोई राम है? और दूसरे महात्मा विचार करते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। ये कौन सा राम है? तो महापुरुष कहते हैं राम में अंतर नहीं है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। राम एक ही है, वही घट घट में लेटे हैं, उसी का पसारा है, वही सबसे न्यारा है। राम में कोई अंतर नहीं है। उसी राम जी की कथा शंकर भगवान कहते हैं सती को, उसी राम की कथा शंकर कहते हैं पार्वती को। एक बार कैलाश पर्वत के ऊपर शंकर भगवान निवास करते थे, तो अकेले तपस्या करते करते मन में विश्राम आया कि तीर्थ यात्रा करें। जैसे हम सब के मन में भी आता है ये कभी बद्रीनाथ जा कर के आए, कभी मल्लिकार्जुन जा कर के आए, कभी बैजनाथ धाम जा कर के आए, कभी मन में विचार आता कि रामेश्वर जा कर के आए। ऐसे शंकर भगवान के मन में विचार आया कि हिमालय पर्वत पर रहते रहते बहुत वर्ष हो गए, चलो चला जाए। कहाँ? समुद्र के किनारे। जो ऊपर रहने वाला है वो उतर करके नीचे आ रहा है। और जो विराट है शंकर, वो घड़े में से पैदा होने वाले घट योनि के यहाँ जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग शक्ति जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार शंकर भगवान त्रेता युग में कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। कुंभज माने होता है जो घड़े में से पैदा हुआ हो। जब कुंभज ऋषि के आश्रम में गए तो अकेले नहीं गए, संग सती, साथ में सती माता है। सती कौन? बोले जग जननी, वो संसार की माता, जगत जननी। बोले कौन? बोले भवानी। सदा भवानी राहिने, सन्मुख रहे गणेश। तीन देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। शंकर भगवान अपनी पत्नी सती को साथ लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। संग सती जग जननी भवानी। कुंभज ऋषि ने देखा इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े संसार के मालिक
जगत जननी सती के साथ में मेरे घर पधारे हैं, तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। महात्मा ने देखा कि सारे संसार के मालिक आए हैं, मेरे घर पधारे हैं, तो उन्होंने पूजा की। और पूजा करने के बाद आसन दिया, बैठने की जगह दी। शंकर भगवान ने कुंभज ऋषि से पूछा कि मेरे को राम जी की भक्ति के बारे में बताओ। वैसे कथा में आता है कि कुंभज ऋषि भगवान शंकर से छोटे हैं और शंकर भगवान ने राम जी की कथा का स्वयं निर्माण किया। लेकिन स्वयं निर्माण किया, पर वही शंकर आज कुंभज ऋषि से पूछ रहे हैं कि आप मेरे को कथा सुनाओ। राम कथा मुनि वर्ज बखानी। राम जी की कथा महात्मा जी ने सुनाई। सुनी महेश परम सुख मानी। और शंकर भगवान ने बहुत सुख पूर्वक सुना, उसको आनंद पूर्वक सुना, एक एक शब्द को सुना। सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी को परम सुख मिला। और जब शंकर भगवान जी ने सुन ली, तो महात्मा जी ने शंकर जी को कहा कि मेरे को भी सुनाओ। तो ऋषि पूछी। हालांकि महात्मा जी ने सारी कथा सुना दी थी, आदि से अंत तक सुना दी थी, विस्तार के सहित सुना दी थी, लेकिन फिर भी सुनाने के बाद महात्मा जी शंकर जी से पूछते हैं कि आप भी मेरे को भगवान की कथा सुनाओ। तो ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। महात्मा जी ने कथा सुनाई और फिर शंकर जी ने, महात्मा जी ने पूछा तो शंकर भगवान ने भी कथा सुनाई। ये नहीं कहा कि तुमने जो कहा था वही मैं कहूँगा, ऐसा नहीं। हम लोग कीर्तन करते हैं, सीताराम 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 सीताराम, फिर दूसरे बोलते हैं सीताराम 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 सीताराम, फिर एक बोलता राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, फिर दूसरा बोलता राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अर्थ दोनों का ही एक है, लेकिन वही ये बोल रहा है, वही वो बोल रहा है, वही ये बोल रहा है, वही वो बोल रहा है। वस्तु एक ही है, चीज एक ही है, भेद एक ही है, मर्म एक ही है, तरीका एक ही है, साधना एक ही है, लेकिन 100 आदमी गा रहे हैं, 100 आदमी की आवाज़ अलग अलग है, 100 आदमी की ट्यून अलग अलग है। ताली भी बजती है तो कोई ऐसे ऐसे बजाता है, 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 कोई ऐसे ऐसे बजाता है। ताली की आवाज़ भी अलग अलग, ताल भी अलग अलग, ट्यून भी अलग अलग, और समझ भी अलग अलग। जो कथा महात्मा ने सुनाई, वही कथा शंकर भगवान ने सुनाई। लेकिन वहां पर विचित्र बात ये थी कि कथा तो 2 आदमी सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, पर वहां एक आदमी और था जिसका नाम था सती माता। सती माता महात्मा जी कथा सुना रहे हैं तो भी नहीं सुन रही, और शंकर जी सुना रहे हैं तो भी नहीं सुन रही। शंकर जी ने सती से पूछा कि महात्मा जी कथा सुना रहे हैं, तुम सुन क्यों नहीं रही? तो सती ने कहा कि ये आदमी
जिसने हमारे चरणों को धोया, जिसने हमारे चरणों का चरणामृत पिया, जिसने हमको झुक करके प्रणाम किया, जिसने हमको बड़ा माना, वो हमको कथा क्या सुना सकता है? अरे ऐसे आदमी की क्या कथा सुननी है? ये तो छोटा आदमी है। अब शंकर भगवान ने कथा सुनाई, लेकिन सती तो सुन नहीं रही। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, ये कुंभज ऋषि छोटे थे, इनके पास बुद्धि नहीं है, ये हमारे से विराट नहीं है, ये हमारे समकक्ष नहीं है, ये हमारे जैसे ऊंचे नहीं है, लेकिन मैंने भी तो कथा सुनाई, तुमने वो भी कथा नहीं सुनी। तो सती ने कहा आपकी कथा सुन करके क्या लाभ? बोले क्यों? बोले आप तो मेरे साथ 24 घंटे रहते हो, कभी भी कैलाश पर्वत पे बैठूंगी और वहां आपसे बोलूंगी, आप कथा सुना दोगे। यहां समय बर्बाद करने से क्या फायदा? यहाँ सीन दिखाई दे रहे हैं, दृश्य दिखाई दे रहे हैं, शोभा दिखाई दे रही है, आनंद आ रहा है, मैं इसी को देख रही। अंतर जगत को छोड़ करके बाहर के जगत की तरफ ध्यान, न सुनी, न समझी, न विचार किया। प्रभु की कथा हो या पढ़ाई हो या सड़क पर चलना हो। कल हम गाड़ी में जा रहे थे रात के समय, मोड़ से मुड़े तो सामने से एक मोबाइल वाला मोबाइल देखते 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 गाड़ी के आगे आ गया। वो तो ड्राइवर ने ब्रेक लगा ली। मैंने सड़क पे चलने का भी तरीका नहीं आ रहा, वो मोबाइल की तरफ ही देखता जा रहा, ब्रेक नहीं लगाते तो कुछ भी हो सकता था। दूध को उबालना हो तो भी ध्यान देना पड़ेगा, सब्जी को छौंक लगाना हो तो भी ध्यान देना पड़ेगा, दही में से मक्खन निकालना हो तो भी ध्यान देना पड़ेगा, मलाई में से मक्खन निकालना है तो कितना गर्म पानी डालना है, कितना ठंडा पानी डालना है। यदि ठीक से नहीं पड़ा तो सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। जो भी काम करना है मन को लगा करके, चित्त को लगा करके, बुद्धि को लगा करके, एक साथ सबको स्थिर करके तो कथा सुनी जाती है और उसी प्रकार से कथा कही भी जाती है। जैसे हम लोग कथा कह रहे हैं, ये पीछे ठक ठक हो रही है। आज से पहले चिर चिर की आवाज आती थी और आज भी आ रही है, लेकिन हमने अपने मन को कठोर कर लिया। ये पंखे की आवाज आ रही। किसी जमाने में मेरे को पंखे की आवाज भी सुहाती नहीं थी और चिरकिर होता था तो मेरा दिमाग घूम जाता था, मन भटक जाता था। लेकिन धीरे 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 करके मैंने अपने मन को अंतर्मुखी करना सीखा। अंतर्मुख करके मन को, बुद्धि को, चित्त को, आत्मा को, सबको स्थिर करके और फिर टू द पॉइंट बात को लिखना, बात को सुनना, बात को समझना, बात को सुनाना, बात को दूसरे को के गले में उतारना, फिर एक ही कथा को एक कथा से निकाल करके दूसरी कथा में डाल करके, तीसरी कथा में घुमा करके, चौथी कथा से निकाल करके पांचवी कथा में घुमा करके फिर पहली कथा के साथ उसको जोड़ना।
ये कब होगा? जब मन से, बुद्धि से, चित्त से एक आत्मा होगी, एक आत्मा। और कुछ कथा सुनने के लिए 1000 आदमी की आवश्यकता नहीं है। कथा सुनने के लिए श्रोता, वक्ता, ज्ञान निधि। कथा राम की गूढ़, बोले राम जी की कथा गूढ़ कथा है, इसलिए श्रोता को भी ज्ञानी होना चाहिए और वक्ता को भी ज्ञानी होना चाहिए। श्रोता भी समझदार हो और वक्ता भी समझदार हो, दोनों ही एक ही कैटेगरी के हों, तो सुनाने वाले को भी आनंद आएगा और सुनने वाले को भी आनंद आएगा। कई लोग कथा सुनते सुनते इतने मगन हो जाते हैं कि जो कथाकार बोलता है लाइन, उसके आगे की लाइन बोलना शुरू कर देते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमको कथाकार से ज़्यादा कथा समझ आती है। तो उसके पास पड़ोस वाले देखते हैं, कह रहे इसको रामायण बहुत आती है। पर ये नहीं, ऐसा नहीं करना। बात समझ भी आए तो उसको मन में रखना है और सुनना है। अब सुनाने वाले का दिमाग पता नहीं कहाँ जाता है। कार में रेडियो लगा रहता है, उसमें फ्रीक्वेंसी है, थोड़ा सा घुमा दो तो एफएम रेडियो बजने लगता है, थोड़ा और आगे चले जाओ तो दूसरा स्टेशन बजने लग जाता है। पुराने रेडियो ले लो तो थोड़ा घुमा दो तो BBC लंदन बजने लग जाता है, रशिया बजने लग जाता है। ऐसे जो कथाकार कथा करता है तो उसके दिमाग के जो विचार हैं, एंटीना हैं, वो कैच करते हैं अनेकों प्रकार की बातें एक साथ। वो कमरे से निकल के आया, कुछ कहना चाहता है, स्टेज पे बैठता है तो वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन जब सामने आए हुए लोगों को देखता है तो देखता है एक तो पहली कक्षा का छात्र है, एक PhD है, एक D.Litt है, एक 10वीं कक्षा का छात्र है। अब उसको कथा किस प्रकार से कहनी है कि PhD वाले को भी समझ आ जाए और पहली कक्षा वाले को भी समझ आ जाए, और दोनों की कंपैरिजन ऐसी हो कि कथाकार कथा करे और दोनों को लगे कि हमारे लिए ही कही गई कथा। कभी कभी कथाकार कथा करता है और उसमें कुछ ऐसी बातें संसार की बोलता है कि हर आदमी को लगता है ये बातें कथा नहीं है, ये मेरी बात है, ये मेरे को सुना रहे महात्मा जी, ये मेरे को तीर मार रहे हैं, ये मेरी बात कर रहे हैं, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये मेरे बारे में कह रहे हैं। महात्मा किसी के बारे में नहीं कहते, महात्मा जनरल बात बोलते हैं। कथा सुनाने वाले का कोई फर्क नहीं है। कथा तो कुंभज ऋषि गा रहे हैं, शंकर भगवान गा रहे हैं, पर जिसको सुनना ही नहीं है उसको तो बहाना ढूंढना है। अब यही कॉलोनी पिछले साल संगीता ने बोला था क्या आप आएंगे, हमारी कॉलोनी में बहुत घर हैं, बहुत माताएं आएंगी, बहुत भीड़ लगेगी। लेकिन मैंने देखा कि आज तक कुल मिलाकर के 60 माताएं आई हैं। कोई 2 दिन आई, कोई एक ही दिन देख के चली गई, किसी ने तीसरे दिन आके लिफाफा पकड़ा दिया, और जैसे लिफाफा पकड़ाया मैं समझ गया ये कल नहीं आएगी। और कोई आए, आकर के बैठी और बैठ के मेरा मुंह देख के चली गई कि बाबा तो बैं 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 करता जा रहा है, अब पता नहीं क्या बोल रहा है। मैं मध्य प्रदेश कथा करने गया, 400-500 लोग कथा सुनने आते थे।
सबसे आगे एक माता जी आके बैठती, दरियां बिछती थी। रात का समय, लाइट नहीं थी और पेट्रोमैक्स जलाते थे। सबसे आगे जो माता जी थी, वो जब तक मैं कथा करता तब तक वो आंखों से उसके आंसू बहते ही थे, आंसू नहीं रुकते थे, लगातार आंसू, लगातार आंसू। 15 दिन की कथा, 6 दिन हो गए कथा करते करते। अचानक मेरे मन में आया कि ये माता जी इतना रो रही है, इनको कितना आनंद आता होगा। मैंने लोगों से पूछा, इन माता जी का घर बताओ। तो लोगों ने कहा लेके चलते हैं, इधर देखो, इधर मेरी तरफ। मैंने चश्मा लगा लिया आज। मैंने कहा वो माता जी रोती हैं, उनके घर लेके चलो। 2 आदमी मेरे को उनके घर लेके गए और बैठे। उसकी बहुओं ने चाय वाय बनाई। लोगों ने कहा महात्मा जी आए हुए हैं, ये माता जी जाती हैं। बहुओं ने कहा हाँ हम ही भेजते हैं। बोले क्यों? बोले घर में शोर शराबा करती हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि कथा में जाके अपना टाइम पास कर लें। 2 घंटे पास हो जाते हैं। तो घर वालों ने पूछा कि आप कैसे पधारे? मैंने कहा आपकी जो सास है वो रोज कथा सुनने आती है, और जैसे मैं कथा करता हूं वैसे रोना शुरू करती है, और पूरी कथा रोती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों रोती है? तो बहुओं ने कहा महात्मा जी ये सुनती नहीं है, कान बहरे हैं। मैंने कहा कान बहरे हैं पर रोती तो बहुत है। तो एक बहू ने पूछा सास से, अम्मा, हाँ कथा में जाती, रोती क्यों? उसने जोर जोर से बोला कि पिछले साल हमारे गाय का बच्चा हुआ था। जैसे महात्मा है करता, ऐसे वो गाय का बच्चा है करते करते मर गया। तो मेरे को रोना आता है कि अब ये भी मरेगा, ये भी खत्म हो जाएगा, इसलिए मेरे को रोना आता है। अब कौन कथा करे, किसकी कथा करे? सुनने वाला सुन नहीं रहा है, उसको पता नहीं है, उसको लगता है कि वो मर जाएगा। यहां कथा कागभूषुंड करते हैं और गरुड़ जी सुनते हैं। कौआ सबसे छोटा और गरुड़ जी सबसे विराट। यहां घड़े में से पैदा होने वाला कथा करता है और विशाल शंकर भगवान उसको सुनते हैं। यहां याज्ञवल्क्य कथा करते हैं और भरद्वाज ऋषि उसको सुनते हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। चित्रकूट के घाट पे गोस्वामी जी कथा करते हैं और गांव-गांव में राम कथा चलती है, गांव-गांव में कृष्ण कथा चलती है, गांव-गांव में रामचरित चला जाता है। सुंदरकांड के पाठ होते हैं, हनुमान चालीसा के पाठ होते हैं। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। बोले जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसको सिद्धि की प्राप्ति होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा।
गोस्वामी जी कहते हैं, मैं आपका दास हूँ, प्रभु आप मेरे हृदय में वास करो। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुनाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। कुछ दिन तक महात्मा कथा सुनाते हैं, कुछ दिन तक शंकर भगवान कथा सुनाते हैं। सुनने वाले कितने थे? 3। सुनने वाले कितने थे? लेकिन अब सुनने वाले कितने रह गए? 2। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। अब 2 ही सुनते हैं, कहते हैं सती का नंबर खत्म हो गया, सती को लेना देना नहीं है, सती को तो चारों तरफ देखना है, सती को तो चारों तरफ ध्यान देना है। लेकिन 2 ही कथा सुन रहे हैं, 2 ही कह रहे हैं। और कथा सुनने सुनाने के बाद में शंकर भगवान ने कुंभज ऋषि से कहा कि हमको आज्ञा दो, अब हम कैलाश पर जाते हैं। कुंभज ऋषि ने कहा कि आपकी इच्छा है, मैं तो आपको जाने के लिए नहीं कह सकता। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कुंभज ऋषि से आज्ञा लेकर के शंकर भगवान कैलाश की तरफ गए। शंकर भगवान कैलाश की तरफ जा रहे हैं। बोले साथ में कौन जा रहा है? बोले साथ में दक्ष कुमारी जा रही है। कथा की तरफ ध्यान दो। जब शंकर भगवान कैलाश से आए तो संग सती जग जननी भवानी, शंकर जी के साथ में जगत जननी थी, सती थी और भवानी थी। 3 टाइटल, 3 पदवी। लेकिन भगवान की कथा नहीं सुनी, सारे टाइटल गायब हो गए। बोले शंकर भगवान मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। बोले वापस जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? बोले दक्ष राजा की लड़की जा रही है। बोले भवानी नहीं? बोले ना, जो राम से प्रेम नहीं करे वो भवानी नहीं। बोले जो राम से प्रेम करे वो सती नहीं, जो राम से प्रेम ना करे वो जगत जननी नहीं। वो तो किसी राजा की लड़की हो सकती है, किसी राजा की छोकरी हो सकती है। जा रहे हैं, शंकर भगवान जा रहे हैं, साथ में दक्ष प्रजापति की लड़की जा रही है। और उसी समय मुनियों के दुख को हरण करने के लिए हरि रघुवंश लीन अवतारा। नारायण ने राम जी का अवतार लिया, धरती पर आए। 14 साल का वनवास हुआ। पंचवटी में जाके वास किया और पंचवटी में वास करके लक्ष्मण जी कंद मूल फल लेने के लिए गए हुए थे। उस समय राम जी ने सीता जी को कहा, जानकी हमने संसार में अवतार क्यों लिया है? बोले देवताओं को सुख देने के लिए, दानवों का हरण करने के लिए, मुनियों का शांति देने के लिए और ब्राह्मणों के दुख को हरण करने के लिए अवतार लिया है। बोले 14 वर्ष का वनवास, बोले इसलिए लिया है। तो बोले फिर जानकी
अब देवताओं का काम करने का समय आ गया। जानकी ने कहा प्रभु क्या करना है? भगवान राम बोले तुम पावक मह करहु निवासा। जानकी तुमको थोड़े दिन नकली बनना है, रूप बदलना है। क्या करूं? बोले तुम अग्नि में समा जाओ। तुम पावक मह करहु निवासा। कब तक? जब जो लगी करऊं निशाचर नासा। जब तक मैं राक्षसों का वध नहीं कर दूं तब तक तुम अग्नि में समा जाओ। राम जी ने आज्ञा की और सीता जी ने तैसे ही रूपशील सुविनीता। अग्नि में सीता जी चली गई और रूप प्रकट किया दूसरा। और कैसा रूप? जैसी सीता थी वैसे ही, वैसे रूप है, वैसे शील है, वैसे विनय है। कुछ भी आदमी देख के पहचान नहीं सकता कि सीता असली है कि डुप्लीकेट है, नकली है कि असली है। सीता नकली बन गई, लेकिन हुआ क्या? लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना। सीता जी नकली बन गई, लक्ष्मण जी को भी पता नहीं लगा। जो कछु चरित्र रचा भगवाना, जो भगवान ने चरित्र रच के रखा था वो लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चला। कमाल हो गया। और इधर सीता नकली, और इतने में शूर्पणखा आ गई। शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई युगल कुमारा। शूर्पणखा रावण की बहन, दुष्ट हृदय, ऐसा दुष्ट हृदय जैसे सर्पणी हो। ये एक दिन पंचवटी में घूमने गई, राम लक्ष्मण जी को देखा। देखी विकल भई युगल कुमारा। दोनों राजकुमारों को देख करके व्याकुल हो गई। मैं इनसे विवाह करूंगी। और रूप बदल करके सुंदर राजकुमारी का रूप लेकर के राम जी के पास आई और राम जी को ऑफर दिया, प्रपोज किया कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। शूर्पणखा ने राम जी को कहा कि तुम्हारे जैसा पुरुष संसार में पैदा होना मुश्किल और मेरी जैसी स्त्री संसार में पैदा होना मुश्किल। ये संयोग, ये जोड़ी भगवान ने ऊपर से बना के भेजी है। इसलिए मैं आज तक कुंवारी घूम रही हूं। मैंने विवाह नहीं किया, लेकिन आज मेरा मन थोड़ा माना है। ज्यादा नहीं माना, थोड़ा माना है। मन माना कछु तुम ही निहारी। तुमको देख करके मेरा मन करता है कि मैं तुमसे विवाह कर लूं, पर पूरा मन नहीं माना। राम जी ने कहा कि ये मेरे से विवाह करना चाहती है, तो राम जी ने सीता जी की तरफ देख के कहा, इशारा किया कि मैं तो शादी वाला हूं भाई। मेरी तो शादी हो रखी है। सीत ही चितई कही प्रभु बाता, अह कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी की तरफ देख करके राम जी ने लक्ष्मण की तरफ देखा कि जैसे तू कुंवारी है वैसे ये भी कुमारा है। जैसे तू शादी करके कुमारी है वैसे ये भी शादी करके कुमारी है। यदि शादी करनी है तो इधर थोड़ा सा
और शूर्पणखा तो लक्ष्मण की तरफ हो गई। जैसे लक्ष्मण की तरफ हुई तो लक्ष्मण जी ने बड़े सुंदर शब्द कहे। शूर्पणखा को देख के कहा सुंदरी। अब सुंदरी सुनते ही तो खुश। शूर्पणखा ने कहा ये छोटे वाला लड़का बड़ा चालाक है, इसने मेरे को पहचान लिया। बड़े वाला तो बेकार है, छोटे वाला ठीक है, सुंदरी बोलता है। जैसे सुंदरी कहा, शूर्पणखा आगे बढ़ी, बोले सुंदरी सुन। अरे सुनो तो सही। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, बोले मैं इन राम जी का दास हूं। ये राजा हैं, मैं दास हूं। इनके साथ शादी करोगी तो रानी बनोगी, और दास के साथ शादी करोगे तो दासी बनोगी। पराधीन नहीं तोर सुपासा, तू पराधीन रह नहीं सकती। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि इन्हीं सब छाजा। ये भगवान राम कौशलपति राम हैं, ये जो करे अच्छा है। हमारे पिताजी ने 3 शादियां की हैं, यदि ये 2 भी कर लेंगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं। और शूर्पणखा तो राम जी की तरफ आ गई। राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देखते हैं। बीच में सीता को देखा तो शूर्पणखा ने अपना रूप प्रकट किया, सीता को मार दूं। अब राम जी ने इशारा किया और लक्ष्मण जी ने नाक कान के बिना कर दिया शूर्पणखा को, और ऐसा कर दिया मनहु चुनौती दीन। चुनौती दे दी रावण को कि अब तो युद्ध का काम होगा। और सीता समझ गई कि जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। शूर्पणखा के साथ में खरदूषण नाम के राजा राक्षस रहते थे। खरदूषण त्रिशरा 14,000 सैनिकों के साथ में। और भगवान राम जी की माया कितनी बड़ी बड़ी विचित्र है। शूर्पणखा रावण खरदूषण के पास पहुंची, उन्होंने नाक कान कटा हुआ देखा। किसने किया? बताया। सारी सेना 14,000 सेना लेकर के खरदूषण आए, और आकर के जब राम जी को देखा तो राम जी का रूप इतना दिव्य है, इतना मनोहर है कि खरदूषण के मन में आता है कि इनको मारना ठीक नहीं है, इनको मारना ठीक नहीं है। राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि लक्ष्मण, सीता जी को गुफा में लेके चले जाओ, ले जावो गिरी कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। ये सारी सेना आ रही है, तुम सीता जी को गुफा में लेके चले जाओ। सीता केरी करहु रखवारी। 14 साल का वनवास है, उसमें से 13 साल बीत गए, और 13 साल तक राम जी ने कभी भी नहीं कहा लक्ष्मण को कि सीता की रक्षा करो, क्योंकि सीता असली थी, पर आज सीता नकली है। और भगवान कहते हैं असली सीता की रक्षा नहीं करनी पड़ती, और नकली की रक्षा करोगे भी तो भी उसके बिगड़ने के चांस है। नकली की रक्षा नहीं हो सकती, असली बिगड़ नहीं सकती। लक्ष्मण जी की कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लक्ष्मण जी ऐसे हैं कि जब विश्वामित्र जी के साथ में चले थे तो राम जी एक राक्षस को मारते थे और लक्ष्मण बाकी सारे राक्षसों को मार देते थे। और आज सेना आई और भगवान कहते सीता केरी करहु रखवारी, सीता की रक्षा करो। सीता जी को लेकर लक्ष्मण जी गुफा में चले गए, और इधर खरदूषण सेना लेकर के आ गए। एक दूत को भेजा कि उन दोनों लड़कों को बोलो कि हमारा तुम्हारे से कोई झगड़ा नहीं है, अपने साथ जो स्त्री है उसको हमारे हवाले कर दो, हमारा तुम्हारे से कोई विरोध नहीं है।
हमारा तुम्हारे से कुछ भी लेना देना नहीं है। दूत आया, राम जी के पास आके बोला कि हमारे राजा ने कहा है अपनी पत्नी को दे दो, झगड़ा खत्म। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, हम तो शिकारी हैं और तुम्हारी जैसे शिकारों को ढूंढते फिर रहे हैं, युद्ध करने आओ। खरदूषण को क्रोध आया और भगवान तो एक पत्थर पे बैठे हैं, हिले भी नहीं, कहीं गए भी नहीं, कहीं आए भी नहीं। धनुष पे छोटा सा बाण चढ़ाया और बाण चढ़ा करके छोड़ दिया, और बाण ऐसा चढ़ाया कि जितने भी राक्षस थे वो सारे राक्षस एक दूसरे को राम समझते हैं। देखे ही परस्पर राम करि संग्राम, रिपुदल लर मर्यो। राम जी को किसी को नहीं मारना पड़ा, सारे राक्षस एक दूसरे को राम समझ के मार रहे हैं और सारी की सारी सेना खत्म हो गई। राक्षसों का धुआं देख करके शूर्पणखा रावण के पास पहुंची। रावण ने देखा बहन आई है, मुंह पे कपड़ा रखा हुआ है। अरे मुंह क्यों छुपा रखा है? तो दिखाया, नाक कान कटी। किसने काटी? बोले जंगल में एक राम लक्ष्मण नाम के आदमी आए हैं, तुम्हारी नाक कान काटने की हिम्मत कैसी हुई? बोले भैया तुमको सुंदर स्त्रियों से प्रेम है और उनके साथ में एक बहुत सुंदर स्त्री है, और मेरे मन में विचार आया कि ये स्त्री मेरे भाई को मिल जाए तो मेरे भाई का जीवन बन जाए। तो मैं ऑफर लेके गई थी सामने से कि आप अपनी स्त्री को दे दो। बोले तुम किसकी बहन हो? तो मैंने कहा मैं रावण की बहन हूँ। रावण नाम सुन करके उन्होंने मेरा नाक कान काट दिया। रावण ने कहा तुम्हारा नाक कान काट दिया तो तुम्हारे साथ 14,000 सैनिक थे, उनका क्या हुआ? बोले वो तो 2 मिनट में खत्म हो गए। रावण विचार करने लगा, खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्हे ही कुमारे बिन भगवंता। अरे खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, उनको भगवान को छोड़ करके कौन मार सकता है? क्या भगवान पैदा हो गए? क्या भगवान धरती पर आ गए? क्या भगवान का अवतार हो गया? यदि भगवान का अवतार हुआ है तो भी मैं युद्ध करूंगा और मैं उनके हाथों से मरूंगा, और यदि वो अवतार नहीं हुए तो भी युद्ध करूंगा, उनकी पत्नी का हरण करके ले आऊंगा। लेकिन जाऊं तो जाऊं कैसे? पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे? रावण विचार करता है तो उसी समय उसको मारीच का ध्यान आया। मारीच जो बहुत साल पहले इन्होंने ताड़का के साथ में अयोध्या के धाम में भेजा था। रावण कितना बुद्धिमान है, यहाँ भी सीमाएं हैं, वहां पर अपने अपने दूतों को भेजता है, पर दूतों के जो अग्रगण्य है, बड़ा है, उसको किसी स्त्री को भेजता है। पुरुष को प्रधानमंत्री नहीं बनाता, स्त्री को प्रधानमंत्री बनाता है, क्योंकि महिलाओं में शक्ति होती है कि वो 4 घरों की बातें इकट्ठी करके 2 दिन में ले आती, और आदमियों में पता ही नहीं चलता कि घरवाली क्या करने वाली है। वो बेचारा पागल जैसा पौंगापंथी। बद्रीनाथ में मेरा आश्रम है, 25-30 साल पुरानी कथा बात है। पहाड़ टूट गया था, रास्ता बंद हो गया था, और 10 दिन तक रास्ता नहीं खुलेगा, 15 दिन तक रास्ता नहीं खुलेगा। तो आश्रम में 2-2.5 हज़ार आदमी रुक गए, भोजन बनता रहा,
चाय के समय चाय, भोजन के समय भोजन, क्योंकि खाने का पैसा भी नहीं लगता था, ठहरने का पैसा भी नहीं लगता था, इसलिए जिसकी जो इच्छा है वो दान कर दे, तो काम चलता था और आज भी चल रहा है। 33 साल हो गए, 34 साल। तो खाली टाइम पे मैं गेट के बाहर मूढ़ा लगा के बैठता था, कुर्सी लगा के बैठता था, और उसके पीछे छोटा सा ओटा था। अब ओटे पे एक पति पत्नी मेरे पीछे बैठे बैठे बात कर रहे हैं। दुनिया भर की बात हुई, कब रास्ता खुलेगा, कब दर्शन होंगे, बेटे का क्या हाल है। उस समय फ़ोन वगैरह भी नहीं थे, घर को पता कैसे लगेगा, घर का समाचार कैसे आएगा। लेकिन मैं बैठे बैठे क्या देख रहा हूं कि जो महिला है वो तो बोलती जा रही है, और जो आदमी है वो हाँ ना नहीं बोल रहा, बस डेढ़ घंटा बीत गया। तो मेरे मन में दया आई। मैंने कहा देखो पति पत्नी का कितना सुंदर जोड़ा है, पर पत्नी तो कितना बोलती है, पर पति तो बेचारा गूंगा है, बेचारा बोल नहीं पाता। एक दो बार मैंने घूम के देखने की कोशिश भी की, पर दिखाई नहीं दिया। अचानक पत्नी को किसी काम से जाना पड़ा, तो उसने कहा मैं 2 मिनट में आती हूँ, और वो उठ के गई। और मैंने मूढ़ा घुमा करके देखा तो उस आदमी ने मेरे को प्रणाम किया। मैं कुछ बोलना चाह रहा था, उसके पहले मेरे पास बुद्धि आ गई, दिमाग आ गया। मैंने ये नहीं कहा कि आप गूंगे हैं, मैंने ये कहा कि आप ठीक ठाक हैं। उसने कहा प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आपका आशीर्वाद है। अब सुन के मैं तो एकदम सन्न हो गया। वो मैंने कहा जिसको मैं 1.5 घंटे से गूंगा समझ रहा था वो तो बोल रहा। मैंने कहा भाई साहब, बोले जी हाँ। मैंने कहा आपकी पत्नी 1.25 घंटा 1.5 घंटा से बोल रही, आप ना हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो, उसकी किसी बात का जवाब दे नहीं रहे, हूं हाँ कर रहे। क्या बात है? बोले महात्मा जी आपकी समझ में नहीं आए। उस समय मेरी उम्र 30-32 साल की थी। मैंने कहा क्यों? बोले मैं 80 साल का हूं, ये 78 साल की है, और 78 साल और 80 साल हमारी उम्र, हमारी शादी को 50 साल हो चुके, ज़्यादा हो गए। और 50 साल में मेरी घरवाली ने मेरे साथ झगड़ा कर करके इतना बुरा हाल कर दिया है कि यदि मैं इसकी बात में ना बोलूँगा तो भी झगड़ा होना है, और यदि हाँ बोल दिया तो झगड़ा होना ही होना है। इसलिए मैं हाँ ना कुछ नहीं बोलता, मैं तो न्यूट्रल गियर लगा के रखता हूँ, बस हूँ। अच्छा है तो भी तेरा, बुरा है तो भी तेरा। बड़ी विचित्र दशा है। रावण ने विचार किया, शूर्पणखा तेरे साथ में भेजे थे मैंने 14,000 राक्षस, बोले सब। रावण ने सोचा यदि वो राम है तो भी जाऊंगा, यदि वो मनुष्य है तो भी जाऊंगा। रावण चल पड़ा, लेकिन कहाँ पहुंचा? यहाँ मारीच गिरा हुआ था ताड़का के साथ। एक जगह ताड़का है, एक जगह लंकिनी है, एक जगह शूर्पणखा है, सेनापति। पुरुषों को नहीं, स्त्रियों को। आप लोगों के घरों में काम वालियाँ आती हैं, और एक ही मोहल्ले में काम वाली 15 घरों में काम करती है। आपके घर का झगड़ा
आधे घंटे में श्री रामनगर के आखिरी वाले बंगले में पहुंच जाता है कि पति ने कप उठा के ऐसे फेंका और पत्नी ने कप उठा के घर वाले के सिर पे मारा और उसका सिर फट गया, 3 टांके लग गए। बोले हैं? बोले देख लेना, इधर से वो आता दिखाई देता है। बोले फटा हुआ है। बोले बिल्कुल ठीक बोल रहे। दिवाली का समय आता है, साड़ी नहीं मिलती है, पहन के आती है, 3रे नंबर वाले बंगले ने दिए और साथ में मिठाई का डिब्बा भी दिया और साथ में ये पायजेब भी दी है। इशारा क्या है कि उन्होंने दिया है तो आप भी दो, बताना नहीं पड़ता। रावण चालाक, ताड़का के यहां से मारीच राम जी ने बाण मारा। पहले लंकी ने पहले उसको मारा, ताड़का को, सुबाहु को मारा और फिर मारीच को 100 योजन गा सागर पारा। 100 योजन दूर जो अयोध्या के पास था, अयोध्या के राम आए हैं तो रावण मारीच के पास पहुंचा और जाकर के मारीच के चरणों में नमस्कार किया। रावण ने क्या किया? बोलो नमस्कार। किसने? रावण ने। रावण कौन? जिसने शंकर जी के चरणों में कभी नमस्कार नहीं किया, वो रावण मारीच के चरणों में नमस्कार करता है। और मारीच ने देखा रावण जैसा आदमी मेरे को नमस्कार करता है, इसका मतलब मुसीबत आने वाली है। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु दुर्ग बिलाई। दुष्ट आदमी का झुकना बहुत बुरा होता है। जैसे बिल्ली झुक कर शिकार करती है, सांप झुक झुक के जाता है, जैसे अंकुश झुक करके हाथी को पकड़ लेता है। मारीच ने पूछा रावण से, कैसे आए हो? बोले राम आए हैं। कौन? बोले अयोध्या वाले। मारीच ने कहा, तासो बैर कबहू नहीं कीजे। अरे मारिए मरिए जियाए जीजे, उनसे बैर करना ठीक नहीं है। वो मारे तो मर जाएं, वो जिलाएं तो जी जाएं। रावण ने कहा, मैं कह रहा हूं तुमको मेरे साथ चलना है और सोने का मृग बनना है। मारीच ने कहा, मैं नहीं बन सकता। रावण ने कहा, तो फिर तलवार देखो, अभी मारूंगा तेरे को। मारीच ने देखा, जाता हूं तो मरता हूं और नहीं जाता हूं तो मरता हूं। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक शरणा। मारीच ने देखा, जाता हूं तो मरा, नहीं जाता हूं तो मरा, तो दोनों प्रकार से मृत्यु देखी। तो इसने कहा कि चलो भगवान की शरण में जाके मरते हैं, इसके दुष्ट के हाथे क्यों मरना। और मारीच सोने का मृग बन करके चला और क्या विचार करता है। बहुत वर्ष पहले राम जी का रूप देखा था, एक बाण मारा था, समुद्र के किनारे फेंक दिया था। आज वही मारीच क्या देख रहा है। मम पाछे धर धावत, धरे शरासन बान, पुनि पुनि प्रभु ही बिलो की हो, धन्य नमो समयान। बोले मैं राम जी के पास जाऊंगा, सोने का मारीच बन के जाऊंगा, भगवान मेरे पीछे पीछे आएंगे, मैं घूम घूम के भगवान का दर्शन करूंगा और भगवान मेरे को मारेंगे और उनके हाथ से मर करके मैं वैकुंठ को चला जाऊंगा। मेरी जैसा भाग्यशाली कौन हो सकता है। ऐसा विचार करके मारीच राम जी के पास पहुंच गया। धन्य नमो समान। लक्ष्मण जी बैठे हुए थे, राम जी बैठे हुए थे, सीता जी बाहर कुटिया में। सोने का मृग आया और सीता जी ने राम को कहा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर सुंदर अति छाला, सत्य संध
प्रभु बद करे ही आनहु चरम कहत वैदेही। सीता जी ने आज जिंदगी में पहली बार भगवान के पास जाके नहीं बोला। ये तो जो पत्नी होती है वो कोई बात होती है दूर से नहीं बोलती, पास में जाके, जैसे नियम होता है। हमारी दिव्या बेटी एक दिन कोई काम था तो वो सामान लेके आई तो बीच में से जाने लगी। मैंने कहा घूम के आओ। समझदार है, पढ़ी लिखी है, विद्वान है, उसने दिमाग में बात बिठा ली। कल फिर वो पानी लेके आई तो उसने रामायण की किताब के ऊपर से, तो मैंने इशारा, आंख से इशारा किया तो घूम करके इधर से उसने पानी दिया मेरे। और कल शाम को तीसरी बार फिर हम 2 आदमी बैठे हुए थे और मैंने कहा था 2 आदमी या 3 आदमी कहीं बात करते हो तो बीच में से नहीं निकलना। तो हम 2 थे तो घूम करके गई और वो किनारे पे सामान रख दिया। बुद्धिमान आदमी एक बार भी इशारा समझ जाता है, ज्यादा बार बार समझाना नहीं पड़ता। थोड़ी परंपराएं बदल गई। दूर से ही पत्नी बोलती है, सुन रहे हो, सो गए क्या? इनको नींद आ जाती है, ये पड़े रहते हैं, ये ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं, इनके हाथ में दर्द हो जाता है, इनकी कमर में तकलीफ हो जाती है। लेकिन जो समझदार है वो लोड लेकर के, वो तकिया निकाल करके लोड लगा देती है, बोले यहाँ आराम से सो जाओ, और पति आराम से सो जाता और 10 मिनट बाद उठ के खिसक जाता। वो देख समझ लेता है कि कुछ ना कुछ हो गया। पत्नी OG AG 3G 2G 5G 4G ऐसा नहीं, OG AG नहीं, नजदीक जाकर के धीरे से, क्या कहना किसी को पता भी न चले, फुस फुस कर दिया। सास की बात भी सुना दी, ससुर की भी सुना दी, और पति भी। स्कूटर स्टार्ट किया, चलो बाजार घूम के आते, रहने दो पड़ा सब। सीता जी ने राम जी को जब भी बुलाती थी करुणा निधान, और आज राम जी अंदर हैं, सोनाहु देव इधर आओ। राम जी घबरा गए, ये क्या? और राम जी समझ गए ये असली सीता नहीं है, नकली सीता है। डायलॉग चेंज हो गए। सोनाहु देव रघुवीर कृपाला, अहि मृग कर सुंदर अति छाला, सत्य संध प्रभु बद करे ही, आनहु चरम कहत वैदेही। अरे सुनो, इधर आओ। राम जी आए, बोले यदि आप सच्चे हैं तो। सीता झूठी है, पर राम जी को कह दी यदि तुम सच्चे हो तो क्या करो? बोले सोने के मृग की चमड़ी निकाल के लाओ। अब सोने का मृग है तो उसकी चमड़ी निकालने की जरूरत क्या थी? अरे सोने का मृग पकड़ के ले आओ, सोने का मृग पालेंगे। राम जी ने कहा है सीता तुमको सोने का मृग अच्छा लगा? बोले हाँ। तुमने तो घर में कहा था मैं जंगल में सोने का चांदी का किसी की याद नहीं करूंगी, सुख को याद नहीं करूंगी, दुख की फरियाद नहीं करूंगी, तो आज ये डिमांड? सीता जी ने कहा अब जिंदगी भर वही रोना है क्या? वो तो तुम्हारे मम्मी डैडी से अलग होने के लिए कहा था, मैं नमक से खा लूंगी, मैं चटनी से खा लूंगी, मैं भूखी रह जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं ससुर नहीं जाऊंगी। मैं तो तुमको घर से अलग करने के लिए किया था, और जिंदगी भर ये भूखी मरती रहोगी, भूखी मरती रहोगी। ये भगवान। घर वाला बोलता नहीं 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 क्या चाहिए? बोले LED लाओ।
बोले क्या? बोले स्कूटी भी ले आओ। अब मैं स्कूटी सीखूंगी, स्कूटी सीख के ससुरा सास के घर के सामने से जाऊंगी, चक्कर काटते और सास देखेगी आ जा रही है, खुली छूट दे दी। सीता ने कहा सोने का मृग, राम जी ने कहा तेरे को सोने में सुख है तो तुमने मांगा है भगवान से, सोना मांगा है। क्या मांगा है? क्या? सोना। तो राम जी ने कहा सोना मांगा है तो जाओ सोने की लंका में ही बैठ जाओ और पूरी सुखी हो जाओ। मृग नहीं मिलेगा, सोने की लंका मिलेगी। और सीता जी को सोने की लंका में जाके सुख नहीं मिला, और वहां जा करके भगवान राम का वंदन करती है, रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की।